इस फहरिस्त में सबसे पहला सबूत हमारे पास है वो मेमोरेंडम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कैबिनेट मिशन को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से 5 अप्रैल 1946 को सबमिट किया था। इसमें वो कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतिम रूप से तैयार संविधान के संबंध में फेडरेशन की कार्य समिति मिशन को यह बताना चाहती है कि अनुसूचित जातियां ऐसा कोई संविधान कभी स्वीकार नहीं करेगी जिसमें निम्नलिखित रक्षोपाय प्रदान न किए जाएं। और एक कंडीशन जो उन्होंने रखी है वो ये है कि अलग निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से निर्वाचनों का उपबंध। हालांकि जब कैबिनेट मिशन बाबा साहब अम्बेडकर की इस डिमांड को इग्नोर कर देता है तब वह उस समय के इंडिया के वॉइस रॉय लॉर्ड वेवल को कैबिनेट मिशन के खिलाफ एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं हिंदुओं की यह राय कि अनुसूचित जातियां हिंदू हैं और इसलिए उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलने चाहिए, यह एक धर्मवादी सोच है और निर्वाचन क्षेत्र का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसी कड़ी में अगला पत्र बाबा साहब अम्बेडकर 14 मई 1946 को लिखते हैं कैबिनेट मिशन के एक सदस्य एवी अलेक्जेंडर को, जिसमें वह उनसे कहते हैं कि जब तक अछूतों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलता, अछूतों को मिले रक्षा पायों का उनके लिए कोई मूल्य नहीं रहेगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र इस मामले में एक प्रमुख विषय है। उसके आगे वह उनसे कहते हैं कि प्रश्न यह है कि अनुसूचित जातियों की मांग को लेकर मिशन क्या करने जा रहा है। क्या वे अछूतों को हिंदुओं की राजनीतिक दास्ता से मुक्त करने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं से मित्रता करने के क्रम में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था का पक्ष लेकर अनुसूचित जातियों को बेड़ियों को सौंपने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बाबा साहब अम्बेडकर सन 1946 में ब्रिटिश सरकार को घेरते हुए उनसे ये कह रहे हैं कि आप अपने आप में एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से सोसाइटी में डिवीजन बढ़ता है, उनका ये मानना है कि सोसाइटी में ऑलरेडी एक डिवीजन एग्जिस्ट करता है और उसको एड्रेस करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम कि अमित जी ने ये बात अपने दर्शकों से क्यों छुपाई या फिर वो इस बात से अनअवेयर थे, लेकिन मुझे लगा कि एक झोलाछाप इतिहासकार के तौर पे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये पक्ष मैं आपके सामने रखूं। बाकी आप अपनी राय खुद बनाइए।